हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, एनसी वेब या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और उनके पास में सिक्स्थ सेमेस्टर में बीए प्रोग्राम का कोर्स है और उनके पास में बीए प्रोग्राम कोर्स में हिस्ट्री में डीएससी सब्जेक्ट हैगा। डीएससी यानी डिसिप्लिन मेन सब्जेक्ट, जो कि तीनों ईयर या 6 सेमेस्टर आपके चेंज नहीं होते। तो इसमें हम बात करने वाले हैं आपके हिस्ट्री सब्जेक्ट में इशू इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री वाला जो ये सब्जेक्ट है, इसके अंदर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो आज की इस नई वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं भोपाल गैस त्रासदी क्या थी। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप सभी के एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहली बात हम बात कर लेते हैं कि भोपाल गैस ट्रेजेडी या त्रासदी एक ही बात होती है, अगर ये लिखा हुआ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना। तो भोपाल गैस त्रासदी जो है वो कब हुई, तो 3 दिसंबर 1984 को। कब? 3 दिसंबर 1984 को। कब घटी ये घटना? मध्य रात्रि को घटी। निसंदेह यानी बिना हम इसमें संदेह किए हम कह सकते हैं कि इतिहास की, भारतीय इतिहास की सबसे बुरी घटना है। जैसा कि आप क्वेश्चन में ही देख पा रहे हैं ऊपर, भोपाल गैस त्रासदी। तो भोपाल आप सभी को पता है मध्य प्रदेश की राजधानी है। वहां पर इतिहास की एक ऐसी दुखद घटना घटी जिसके बाद में हम वहाँ पर देखेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके आंखों की रोशनी चली गई, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो गई और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका बाद में भी इस गैस का जो वहाँ पर रिलीज हुई थी उसका प्रभाव पड़ा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि एक कंपनी थी जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन। ये कंपनी का नेम है। वो भोपाल के अंदर क्या करती थी, एक संयुक्त राज्य अमेरिका का कि यूएसए अमेरिका की कंपनी थी और ये वहाँ पर क्या करती थी, एक रासायनिक कंपनी थी। रासायनिक मतलब जो कि कुछ केमिकल्स वगैरह बनाती थी। बेसिकली ये क्या करती थी, खेतों में जो हम यूज़ करते हैं पेस्टिसाइड्स वगैरह, वो सारी चीज़ें उन सभी को बनाती थी यहाँ पर। ठीक है, कहाँ की कंपनी थी तो ये ध्यान रखना है, संयुक्त राज्य अमेरिका की कंपनी थी। कंपनी का नाम क्या था? यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन नाम था। और अगर हम देखें तो इस कंपनी के द्वारा भोपाल शहर में जीव जंतु नाशक, जैसा कि मैंने बताया कि जो ऐसे जीव जंतु हमारे जो पौधों को खराब कर देते, फसलों को खराब कर देते, ऐसी दवाइयाँ ये बनाते थे। और ये संयंत्र अगर हम देखें तो ये वहाँ पर काफ़ी लंबे समय से चल रहा था, वहाँ पर स्टैब्लिश था। हम देखते हैं 3 दिसंबर 1984 को ये घटना घटी जो कि संभावित है। अब इस बात की पूरी प्रमाणिकता नहीं है, बट एक जो भी घटना वहाँ पर घटी तो वहाँ पर विशेषज्ञ जितने भी थे रासायनिक विज्ञान के, उन सब ने बताया कि ऐसा हुआ होगा तभी। जैसा कि आपने टाइगर जिंदा है मूवी देखी होगी, उसके अंदर वो बहाना बना के कैसे वो एक फैक्ट्री में जाते हैं और फैक्ट्री में जाने के बाद में वहाँ पर वो गैस रिलीज का एक वो झूठ फैलाते हैं। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर झूठ तो नहीं था बट रियलिटी थी। यहाँ पर क्या हुआ कि 3 दिसंबर 1984 को मध्य रात्रि को, रात को एक घटना घटी जो कि विषैला, विषैला का मतलब होता है जहरीला, जहरीला एक था मिथाइल आइसोसाइनेट। ये एक केमिकल का नाम है जो गैस के फॉर्म में था। किस फॉर्म में था? गैस के फॉर्म में था, मिथाइल आइसोसाइनेट। ये एक स्टोरेज टैंक में था और उसमें गलती से, जैसे आप देखते हो कि कोई भी गैस है उसको टैंक या फिर सिलेंडर टाइप की वस्तु के अंदर हम रखते हैं, तो उसके अंदर हमने देखा उस टैंक के अंदर गलती से होपफुली शायद पानी मिल गया और पानी मिलने के बाद में ये घटना घटी। वहाँ पर जो गैस थी वो रिलीज़ होने लगी, चारों तरफ फैलने लगी और ऑन द स्पॉट बहुत सारे लोगों की उसी समय मृत्यु हो गई। बहुत सारे लोगों को अपनी आंखों की रोशनी चली गई उनकी। अभी हम बात करते हैं, अब देखो क्या हुआ कि आपने देखा कि जो मिथेल आइसोसाइनेट जहरीली गैस थी, इस गैस में क्या हुआ, पानी मिल गया और पानी मिलने के बाद में वहाँ पर गर्मी उत्पन्न होने लगी। जैसी गर्मी उत्पन्न होने लगी तो हमने क्या देखा कि एक ऐसा केमिकल रिएक्शन हुआ और उसके बाद एक इतना पावरफुल केमिकल रिएक्शन हुआ कि ये अनियंत्रित थी। जैसे फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पर अगर आग लग जाती है तो आप आग को बुझा सकते हो अलग अलग विधि का प्रयोग करके, वो नियंत्रण में हो जाती है। लेकिन ये इतनी तेजी से गैस फैली कि वहाँ पर ये अभिक्रिया परिणाम स्वरूप जो मिथेल घातक थी हमारे लिए, आइसोसाइनेट, इस गैस, ये जो गैस है फटाफट चारों तरफ फैल गई और इस गैस ने हजारों लोगों की उसी समय जान ले ली। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है। और अनेक लोग ऐसे थे जिनकी आंखों की रोशनी चली गई, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आसपास के लोगों को अनेक प्रकार की
जो प्रॉब्लम्स हैं जो उनको सहना पड़ रहा था इस गैस के कारण। जैसे किसी की आँख की रोशनी चलेगी तो आप सोच सकते हो इस बात से ही, और ऑन द स्पॉट हज़ारों लोग मर गए, एक दो भी नहीं हज़ारों। तो कितनी खतरनाक गैस होगी। अब जो यूनियन कार्बाइड जो ये फैक्ट्री थी, इसका जो मालिक था, आपको पता है अमेरिका की कंपनी थी और अमेरिका का इसका मालिक था, वो रातों रात फरार हो गया यहाँ से। क्या होता है कि भाई यूनियन कार्बाइड जो ये फैक्ट्री थी के पास में एक स्लम बस्ती थी। स्लम बस्ती यानी झुग्गी झोपड़ी की कॉलोनीज होती है, वहाँ पर उस नियर बाई क्षेत्र में ये फैक्ट्री थी। और वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि आप सभी को पता है हमने कोविड का टाइम देखा अभी, तो जैसे आपने महाराष्ट्र वगैरह में बहुत सारी बस्तियाँ ऐसी, दिल्ली में भी है, वहाँ पर आपने नाम सुना होगा कि जल्दी अगर वहाँ पर कोरोना फैल गया तो वहाँ पर उन्हें सामूहिक रूप से बहुत सारी चीज़ें, वो नल भी शेयर करते हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। ज़्यादा स्पेस ना होने की वजह से बहुत सारे लोग वहाँ पर रहते थे, और जैसे जैसे गैस फैलने लगी वैसे वैसे लगभग अगर हम देखें, यहाँ पर एक डाटा मिल चुका है कि लगभग उसी समय 300 लोग तो ऑन द स्पॉट मर गए, और लगभग 50,000 लोगों के फेफड़े जो थे वो गंभीर रूप से प्रभावित हो गए। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में मानव अधिकार के जो अभिकर्ता थे, यानी जो ह्यूमन के अधिकारों की रक्षा करते हैं, उन सभी के जो पर्यावरण के जो नेता थे, उन्होंने इस विषय को बहुत ही ज़ोर शोर से उठाया, और उन्होंने इस बात को हमारे सामने रखा भी कि भाई सहज रूप से बात रखा भी। ये उन्होंने ये बात कही कि ये जो घटना है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये इससे लोगों की बहुत ज़्यादा जानें भी गई हैं, बहुत सारे लोगों के मानवाधिकारों का हनन हुआ है, उनकी तो कोई गलती भी नहीं थी, और इसका हर्जाना कौन बढ़ेगा, ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी बातें इसमें हुई। तो भाई बहुराष्ट्रीय निगम, अभी बहुराष्ट्रीय निगम किसे कहते हैं, वैसे तो आपको एक अलग से यूनिट में पढ़ना भी है, पॉलिटिकल में पढ़ना है, लेकिन मैं यहाँ पर ये भी आपको बता देता हूँ। बहुराष्ट्रीय निगम, बहुराष्ट्रीय कंपनी ऐसी कंपनी होती है जो, बहुराष्ट्रीय निगम ऐसी कंपनी होती है जो एक ही समय में क्या करती है, अलग अलग समय पर, एक ही समय में अलग अलग देशों में अपने बिजनेस को रन कर रही होती है, अपने बिजनेस को चला रही होती है, लेकिन उसका हेड ऑफिस किसी एक देश में होता है और ब्रांच ऑफिस के थ्रू वो अलग अलग देशों में अपने बिजनेस को रन करती है। ऐसी कंपनी को एमएनसी या बहुराष्ट्रीय कंपनी हम कहते हैं। तो अब हमने देखा जो मिथिल आइसोसाइनेट है, ये किसकी वजह से, ये जो कार्बाइड कंपनी थी इसकी वजह से, इसके लापरवाही के कारण जो है वो फैली, और इसी के विरुद्ध में मानवाधिकार के लोगों ने आवाज़ उठाई। और भोपाल गैस त्रासदी ने पर्यावरण के मुद्दे को, पुनरावास को, सूचना के अधिकार को, इन आपराधिक दुर्घटनाओं के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानून निर्धारण करने के लिए एक क्या कर दिया, एक मंच प्रदान कर दिया। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि भोपाल गैस त्रासदी जब ये घटना घटी तो सबसे पहले पुनरावास का मुद्दा आया कि अगर ऐसी कोई भी कंपनी जो कुछ भी बनाती है जिससे लोगों को कल को कोई प्रॉब्लम वहाँ पर हो गई, कोई घटना घट गई, जैसे भोपाल गैस त्रासदी, अभी आपने काफ़ी कुछ पढ़ लिया इसके बारे में तो आपको पता चल गया होगा, ऐसी कंपनी है कोई, तो हमेशा ऐसी कंपनी को ऐसी जगह विस्थापित किया जाए जहाँ पर आसपास में कोई लोग ना रहते हो। दूसरी बात, लोगों को सूचना पाने का अधिकार होना चाहिए कि वहाँ पर क्या बन रहा है। कई बार क्या होता है कि ऐसी स्लम कॉलोनीज़ के आसपास जो ज़मीनें होती हैं वो बहुत सस्ती मिल जाती है, और इसकी वजह से जो फैक्ट्री के जो मालिक होते हैं उन्हें तो सिर्फ अपने बिजनेस से मतलब होता है। तो सूचना का अधिकार लोगों को मिले, और अगर वहाँ पर ऐसी कोई दुर्घटना घटती है तो इसके लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानून बनने चाहिए। ऐसे लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए जिसका तो कोई मतलब ही नहीं, जो उस फैक्ट्री में काम भी नहीं करता परंतु उसका घर आसपास में उस फैक्ट्री का था, तो उसकी वजह से भी उसकी जान चली गई। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी के संदर्भ में भारत की न्यायालय व्यवस्था जो है, आप उसमें ये बात उठाई गई, पर आपको पता है हमारे देश की न्यायालय कितनी गंदी न्यायालय, कितनी खराब न्यायालय। इस गैस के प्रभाव से लोगों को अनेक प्रकार की स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं ने घेर लिया। जैसे आपने देखा कि भाई क्या है, निरकालिक स्वास्थ्य संबंधित बीमारी होगी। निरकालिक मतलब कब तक वो बीमारी रहेगी उसका कुछ कहना मुश्किल है। नेत्र रोग हो गया, है ना, प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, इम्यूनिटी पावर, वो कम हो गई। तंत्रिका, जो आपका न्यूरॉन सिस्टम होता है वो काम करना बंद कर दिया। मानसिक विकास आप लोगों का रुक गया। बहुत सारी बीमारियां ऐसी थी जो हम जिसके अंदर ये देखते हैं, बहुत सारी ऐसी बीमारियां थी जिसको लोगों ने बीमारियों को लोगों ने घेर लिया। इसके बाद में इन बीमारियों से प्रभावित होकर ज़्यादातर जो इन बीमारी से प्रभावित हुए वो थे निम्न वर्ग के लोग, और इसकी वजह से वो अपना ना तो अच्छा इलाज करवा पाए, और अपनी इस निर्धनता और दुर्बलता के कारण उन्हें ना ही न्याय मिल पाया। बड़ी संख्या में लोग लाचार हो गए थे इस समय। आप समझ सकते हो कि मैं किस सिचुएशन की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। और इसके बाद में और लोगों को बहुत सारी हानि हुई, लोगों की दुर्दशा हुई।
भोपाल गैस की जो ये त्रासदी हुई, इसके बाद में हजारों लोगों ने अपने जीवन जीने के अधिकार से वंचित थे। वंचित होने का मतलब आपको पता है हमारा एक प्राकृतिक अधिकार है। आपने फर्स्ट ईयर में अधिकार से पढ़े होंगे, क्योंकि आप लोगों ने अपने एग्जाम तो वैसे ऑफलाइन ही दिए, ऑनलाइन ही दिए थे, लेकिन आप लोगों को 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि हमारे कुछ प्राकृतिक अधिकार है, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार ये तब है जब हमारे माता पिता या जो भी संपत्ति का वारिस है उन्होंने नहीं छोड़ा है, तो आपका संपत्ति आपके माता पिता की आपको मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जीवन जीने का अधिकार जो हमसे कोई नहीं छीन सकता। तो इस वजह से क्या है कि बहुत सारे लोग इस अधिकार से वंचित हुए। 10,000 लोगों को स्वास्थ्य संबंधित हानि हुई, जो कि लोगों न्याय पाने के लिए भोपाल गैस त्रासदी के विरुद्ध में अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे, परंतु वह विफल रहे, जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि वो जो रातों रात जो कंपनी का जो मालिक था वो देश छोड़ के चला गया। अब आप केस किस पे करोगे? कौन है वहाँ का मालिक? किस पे क्या करोगे? किस पे हर्जाना भरवाओगे? कौन भरेगा हर्जाना? कोई नहीं भर पाया। तो हजारों परिवार जो है उनको बीमारी और असहाय अवस्था का सामना करना पड़ा। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम यहाँ आगे देखते हैं कि इस मामले का हल अभी भी नहीं निकल सका है, क्योंकि ये तथ्य परमाणु चिकित्सक की पेचीदा शक्ति समूह और चिकित्सा के कारण ही हुआ। ये जो हम एटॉमिक एनर्जी देखते हैं वहाँ पर इस तरीके से ही कुछ सिस्टम था जिसमें केमिकल रिएक्शन के कारण चीज़ों को बनाया जाता था, और ये इतना पेचीदा कर दिया है। आप सभी को पता है कि अगर कल को ये इनको न्याय भी दिया जाए, इनको अगर मुआवजा भी बांटा जाए, तो कितने लोगों को बांटेगी? क्योंकि जो हमारी सरकार है वो उन कंपनी के मालिक से तो ले नहीं सकती, क्योंकि वो कंपनी के मालिक तो देश छोड़कर भाग चुके हैं। तो इस वजह से आज तक ये मुद्दा पेचीदा बना हुआ है और आज भी इन लोगों को न्याय जो है वो नहीं मिल पाया है। तो ये होपफुली आप सभी को समझ में आ गया होगा कि भोपाल गैस ट्रेजेडी या भोपाल गैस त्रासदी क्या थी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आप सभी के सामने हमारा नंबर है। अगर आप लोग हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के लिए वेरियस बहुत सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स दिए गए। अगर आप उन लिंक्स को फॉलो करके हमसे जुड़ना चाहते हैं तो वो भी जुड़ सकते हैं। बाकी आप सभी के लिए नई नई वीडियो हमारी ओर से आती रहेगी। मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।